सुखी व्यक्ति, ये बताइए आप, सुख कौन नहीं चाहता? हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सुखी रहूं, परंतु सुखी रहने के कुछ साधन हैं। कौन व्यक्ति सुखी है? पहला जो है वो है प्रथम सुख निरोगी काया। पहला सुख जो है काया यानी स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहे, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति जीवन का आनंद उठा सकता है। बीमार व्यक्ति क्या आनंद उठाएगा? उसको चाहे वो धन भी होगा तो उसके धन क्या काम आ जाएगा? तो इसीलिए स्वस्थ व्यक्ति ही। तो स्वस्थ के लिए हम क्या करें? स्वस्थ रहने के लिए पहला काम जो क्या करें, नंबर 1 पौष्टिक भोजन। ये मैंने तले हुए पदार्थ वगैरह नहीं, पौष्टिक भोजन, फल है, सब्जियां हैं, पौष्टिक भोजन। नंबर 2 उचित व्यायाम, व्यायाम जरूर करें, उचित व्यायाम। नंबर 3 व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो, खाली मत बैठो और अपनी सोच को अच्छा करो, सोच सकारात्मक रखो। चिंता ना करें, चिंता चिता समान है और क्रोध है अघन समान। क्रोध से भी बचो, चिंता से भी बचो, लोभ से भी बचो और अहंकार से भी बचो। ये सब चीजें जो है हमारे को स्वास्थ्य को अच्छा रखती है। तो पहली बात जो मैंने बताई, प्रथम सुख निरोगी काया। और दूसरा सुख है घर में हो माया, धन के बिना भी गुजारा नहीं है, परंतु घर में माया उतनी हो जिससे गुजारा कर सके, जिससे निर्वाह कर सके, क्योंकि पैसे के बिना भी काम नहीं चलता। तो पैसा भी जरूरी है, रोजी रोटी कमाना बहुत जरूरी है। और पैसा जो है, जो मेहनत से पैसा कमाया हुआ है, उसकी एक बहुत शान होती है, उसे बहुत खुशी होती है। परंतु यही पैसा जो है अगर बड़ा होकर के ज़्यादा धन हो जाएगा तो वे चिंता होने लगेगी अनेक प्रकार की, यानी हमारे को यानी स्वास्थ्य उल्टा खराब होता जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा धन भी वो एक लालच सा आ जाता है कि 1 रुपये से 99 बढ़ गया, अब बोला 100 कैसे करें, 100 बढ़ गया तो 999 हो गया, तो बोला 1000 कैसे करें। तो बोला लोभ में आकर के आदमी ना जो है वो लोभी होकर के, और धन तो ज़्यादा धन भी जो है, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अधिकता तो किसी भी चीज़ की होगी वो खराब करेगी। और तीसरा जो है अच्छी संतान, अच्छी संतान का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही उसी पर हमारा वंश चलता है। इस संतान का मतलब ये नहीं कि लड़का या लड़की, वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, परंतु वो सेवा करने वाले हो, वो माँ बाप का, गुरु का, कुटुंब परिवार का आदर करने वाला हो। तो जिसमें सुखी जो लोग, जो अपने जो अच्छे संतान है, अच्छी संतान, ये चौथा सुख है। चौथा सुख जो ये तीसरा सुख है। चौथा सुख जो है वो है, अच्छा इसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपके पास कुछ पैसा ज़्यादा आता है तो उसमें आप थोड़ा बचत करिए। बचत से क्या है कि फ्यूचर की सेफ्टी होती है। और अगर आप थोड़ा सा बचत का पैसा आपके पास है तो आपको अगर मुसीबत के दिन आएंगे तो पैसा मुसीबत में काम आएगा। इसलिए धन का जो है बड़ा भारी महत्व है, परंतु ज़्यादा धन भी खराब करेगा। और अपने उसी हिसाब से अपने बचत जरूर करें, बचत का एक बड़ा भारी महत्व है। और उसके बाद है सुखी जीवन के लिए संतोष धन। जब आवे संतोष धन, सब धन दूरी समान। जब आदमी को सच्चा संतोष का धन मिलेगा, आदमी जो कुछ मिला उसे सेटिस्फाइड रहेगा, संतुष्ट रहेगा, तो आदमी सुखी रहेगा। जो कुछ दाता ने दिया है, अरे इतना बड़ा शरीर दे दिया, इतना बड़ा कीमती शरीर दाता ने दे दिया, इससे बड़ा और क्या एग्जाम्पल होगा। एक भिखारी था, वो पैसे मांग रहा था, बोला मैं बड़ा गरीब हूँ। तो उसने कहा भैया बात सुन, तय गरीब कैसे है बता मेरे को, तय मेरे को एक आँख दे दे, मैं तेरे को 5000 रुपये दे दूंगा, 1 लाख दे दूंगा। दूसरी आँख दे दे, बोला वो 10 लाख दे दूंगा। एक हाथ दे दे। तो इस प्रकार आपके शरीर की कीमत लगाइए करोड़ों के अरबों, उसका कोई जो आपको मिला है, दाता ने दिया है, उसका आप इस्तेमाल करिए। इस शरीर से ज़्यादा काम लो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम लो उतने आप
स्वस्थ रहेंगे, ये बता दिया आपको। इस शरीर से जितना काम आप ज़्यादा लोगे उतना स्वस्थ रहोगे। और अच्छे विचार रखो, अच्छी सोच रखो, सद्व्यवहार रखो, मीठी वाणी बोलो। दूसरे को मीठी वाणी से, मीठी वाणी बोलने से तो आप दुश्मन को भी मित्र बना सकते हो। सोच अच्छी रखो, तो जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। आप डिप्रेशन में मत आइए, घबराने की जरूरत नहीं है। जो कुछ होगा सो अच्छा ही होगा, तो आप उसके लिए अच्छा करें। आप अच्छा तो जब ही पाओगे जबकि आप अच्छा करोगे। बोया पेड़ बबूल का तो आम खाते खाए, तो काम तो आप बुरे कर रहे हो तो अच्छे की उम्मीद कैसे रखते हो आप? ऐसा भी नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से कितनी बातें ऐसी हैं जो कि सुख के लिए बहुत आवश्यक हैं। और अपने में गुण पैदा करो, क्योंकि गुण ही की पूजा होती है। जहां पर शहद होगा वहां पर मक्खी जरूर आएगी। क्यों? कि अगर आप में गुण होंगे तो लोग आपकी पूजा करेंगे। अपने में गुण पैदा करो, शिक्षा से, विद्या से। विद्या का बड़ा भारी महत्व है, क्योंकि विद्या जडाति विनयम, विद्या हमें विनम्रता प्रदान करती है, विनम्रता हमें योग्यता प्रदान करती है, और योग्यता हमें अपने जीवन में खुशी प्रदान करती है, गुण प्रदान करती है। तो विद्या का तो बड़ा भारी महत्व है। जैसे स्वास्थ्य का बताया, जैसे विद्या का बताया, इनका तो बड़ा भारी महत्व है। शिक्षा का महत्व बहुत ज़्यादा है। परंतु अपना काम करो। अब आपने कई बार देखा होगा कितने बड़े बड़े कारीगर हुए हैं, वो कोई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। आज वो इतना काम कर रहे हैं। इंडिया के अंदर भी जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी इंजीनियर से ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। इस प्रकार से जो सुख है, सुख तो मानने की प्रक्रिया है। जो आदमी सुखी होगा ना, उसको जो कुछ मिला है उसमें संतुष्ट होकर के खुश रहेगा, वो तो सुखी है। और जो आदमी दुखी नाम है ना, उसको कुछ भी मिल जाए वो दुखी रहेगा। तो जो मानने की प्रक्रिया है, अरे आप छोड़िए बात को, जो आप राम हुए हैं, कृष्ण हुए हैं, उन्हें कितनी कितनी मुसीबतें नहीं सही। जितने बड़े आदमी उतने बड़े दुख भी झेले उन्होंने, दुख झेल करके ही सुख प्राप्त किया है। और एक बात और बता दूं आपको, जब आपने दुख देखा ही नहीं तो सुख का क्या महत्व है? सुख का महत्व ही तभी जबकि आपने दुख देखा हो। धूप, अरे कभी धूप में आप गए नहीं, रेगिस्तान में गए नहीं, तो पानी के महत्व का आपको क्या पता? पानी का महत्व उसी को पता है जो कभी रेगिस्तान में गया है। अन्न का महत्व उसी को पता है जो कभी भूखा रहा है, जो एक एक दाने के लिए तरसता है। तो किसी ने ठीक कही है, अन्न का कण, पानी की बूंद और समय का क्षण, ये कभी बेकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि जीवन के अंदर समय का बड़ा भारी महत्व है। समय बदलते देर नहीं लगती, समय के अनुसार चलो और घबराना भी नहीं चाहिए। समय में अगर कोई मुसीबत आती है तो वो भी आपकी परीक्षा की घड़ी है। भाई आप कैसे उसमें से पार निकलते हैं, वो भी एक परीक्षा की घड़ी होती है। तो उसमें घबराना नहीं चाहिए। अगर रात हुई है तो सुबह भी जरूर हुई। इस प्रकार से ये जो सारी बातें हैं, अपने विचार, अपनी सोच को अच्छा रखिए। इस प्रकार सुख के साधन के बारे में कुछ बातें मैंने करी है। तो आज बस इतना ही बहुत है। धन्यवाद।